दोस्तों आइए जानते हैं आखिर अक्टूबर में से किस दिन की जाएगी अष्टमी नवमी की पूजा। दोस्तों नवरात्रि माता दुर्गा की उपासना का प्रमुख पर्व है, जिसमें 9 दिनों तक शक्ति की उपासना की जाती है। इस दौरान भक्तजन विभिन्न विधियों से माता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन विशेष रूप से कन्या पूजन का विधान है। ये दिन महागौरी और मां सिद्धिदात्री की उपासना का होता है, जिन्हें सौंदर्य, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। माता रानी की भक्ति और उपासना के द्वारा जीवन में आने वाली कठिनाइयों का समाधान होता है और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में कन्या पूजन की वो विधि बताई गई है जिससे मां दुर्गा अधिक प्रसन्न होती है। दोस्तों इस बार एक नवरात्र बढ़ जाने के कारण आम लोग अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर थोड़े कंफ्यूज हैं। ऐसे में हम आपको अष्टमी और नवमी तिथि की सही तारीख बताने जा रहे हैं, ताकि आप विधिपूर्वक नवरात्रि का समापन कर सकें। नवरात्रि के 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। मां को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत भी रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि हर साल अश्विन माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होती है, जिसका समापन नवमी तिथि पर होता है। इस साल नवरात्रि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू हुई है, जिसका समापन 11 अक्टूबर को होगा। वहीं मूर्ति का विसर्जन 12 अक्टूबर को किया जाएगा। दोस्तों आगे जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि की शुरुआत दोपहर 12:31 से शुरू हो रही है, जिसका समापन अगले दिन 11 अक्टूबर को 12:06 पर होगी। इसके समापन के तुरंत बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी, जो 12 अक्टूबर सुबह 10:57 पर होगी। आपको बता दें कि उदय तिथि पड़ने के कारण अष्टमी और नवमी तिथि का व्रत 11 तारीख को ही रखा जाएगा। अष्टमी और नवमी तिथि पूजा मुहूर्त। दोस्तों पंचांग के अनुसार 11 अक्टूबर 2024 को पूजा का मुहूर्त सुबह 6:20 से लेकर 7:47 तक है। 11 अक्टूबर को अमृत मुहूर्त सुबह 9:14 से लेकर सुबह 10:41 तक है। दोस्तों इस बार महाअष्टमी और महानवमी एक ही दिन यानी 11 अक्टूबर को मनाई जा रही हैं। ऐसे में इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद पूजा स्थान की अच्छे से साफ सफाई करें और गंगाजल का छिड़काव करें। इसके बाद माता रानी के समक्ष दीपक जलाएं और मां दुर्गा का गंगाजल से अभिषेक करें। पूजा के दौरान माता रानी को अक्षत, सिंदूर, लाल फूल और प्रसाद अर्पित करें। प्रसाद में माता दुर्गा को सात्विक भोजन जैसे खीर, चने और पूरी अर्पित कर सकते हैं। धूप और दीप जलाने के बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अंत में सह परिवार माता की आरती करें। महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में इस तिथि पर पूजा के बाद अपने घर 8 या 9 कन्याओं को भोजन के लिए आमंत्रित करें। अब उन्हें पूरी, चने, नारियल और हलवे को भोग के रूप में खिलाएं। विदा करने से पहले उन्हें कुछ न कुछ उपहार जरूर दें और उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें। ऐसा करने से माता रानी आपसे प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों कन्या पूजन का सबसे महत्वपूर्ण उपाय। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 9 कन्याओं को देवी दुर्गा का रूप मानकर उन्हें भोजन कराना और उपहार देना पुण्यकारी माना जाता है। कन्या पूजन के दौरान उन्हें हलवा, पूरी, चने का प्रसाद दिया जाता है। इससे माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अष्टमी के दिन सात्विक भोजन करना और यदि संभव हो तो उपवास रखना माता रानी की कृपा पाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। उपवास से मन और शरीर शुद्ध होते हैं और व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति से उपवास रखते हैं, उन पर माता रानी की विशेष कृपा होती है। अष्टमी के दिन माता दुर्गा के 108 नामों का जाप करना भी एक प्रभावशाली उपाय है। इससे व्यक्ति के जीवन में आने वाली परेशानियों का अंत होता है और सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। अष्टमी और नवमी के दिन माता दुर्गा की मूर्ति या चित्र पर लाल चुनरी चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ये चुनरी समर्पण का प्रतीक है और माना जाता है कि इस दिन चुनरी चढ़ाने से माता रानी की कृपा सदैव आपके साथ रहती है। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहता है। दोस्तों अष्टमी के दिन संध्या काल में देवी दुर्गा की आरती करें और घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, बल्कि माता रानी की कृपा भी प्राप्त होती है। माना जाता है कि दीप प्रज्वलन से घर के वातावरण में शांति और समृद्धि आती है और बुरी शक्तियों का नाश होता है।